हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीडियो में क्लास 10th का जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी हुआ है, मॉडल सेट 4, उसका साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 2 दिया गया है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। इनमें से कौन प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश तरंग को क्या, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। ठीक है, प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जाता है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 1 किलोग्राम पर कितना आवेश होता है। 1 किलोग्राम पर कितना आवेश होता है। तो 1 किलोग्राम पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। अवयव कहीं के लिखा है, कहीं के घटक लिखा है। ये आपको इसका विस्तारित रूप में ना फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ इसको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्रयुक्त होने वाला रासायनिक, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये भूल गया लिखने के लिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए रासायनिक पदार्थ क्या है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, क्षारीय का 7 से अधिक और उदासीन का 7 होता है, उदासीन का। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सफ़ेद दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बुझे हुए चूना का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट याद रखिएगा Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का हो जाता है BaCl2। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा आप लोग का बनाएगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाएगा। ठीक, क्या क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये बोल रहा है कि किस रंग का अवक्षेप बनेगा। तो बेरियम सल्फेट सफ़ेद रंग का होता है, तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनेगा। तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, अब आता है खाली स्थान। ठीक है, खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स। दिया है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है, अपरूप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा आप लोग उल्टा बनता है। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक, और एक अंतर याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, मैंने देखा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग तो एक तो साइड मिरर के रूप में होता है, पीछे देखने के लिए, पीछे दृश्य मैंने पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में। ठीक है, और दूसरा उपयोग होता है टेलीस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि सामान्य सामान्य जो आँख होता है उसके लिए न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी भी याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु होता है अनंत। ठीक है, तथा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित रहता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित रहता है। ठीक है, किस तरह का लेंस, उत्तल लेंस के प्रकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि सूचक क्या है। तो सूचक वे सभी पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने से अपने स्वाद में गंध में और रंग परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, सूचक वे सभी पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने से अपने गंध में या फिर रंग में परिवर्तित कर लेते हैं, सभी सूचक कहलाते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक सूचक में आप हल्दी लिख सकते हैं, लिटमस लिख सकते हैं इसका। ठीक है, और गंधीय सूचक में प्याज लिख सकते हैं, वेनिले का तेल लिख सकते हैं। ठीक है, लौंग का तेल लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है
कि संतरा तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, कहीं कहीं साइट्रिक भी लिखा रहता है, ठीक है, देखिएगा आप लोग। तो सिट्रिक सही है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक, ठीक है, कहीं कहीं ऑक्सेलिक भी लिखा रहता है, ऑक्सेलिक या फिर ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्सेलिक किताब में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, जिंक Zn, सॉरी Zn, जिंक को क्या बोलते हैं, Zn प्लस आयरन 2 सल्फेट, ठीक है, आयरन 2 सल्फेट, तो FeSO4 पूरा डालने से क्या होगा, तो जिंक क्या करेगा, फेरस सल्फेट के विलयन से फेरस को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और क्या बनाएगा, और बनाएगा ये जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, ठीक है, प्लस Fe अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बोला है, तो डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक समीकरण लिखे, तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है, ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब इस सब आंसर लिखेंगे, ठीक है। अभी बायोलॉजी का देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब, बायोलॉजी का आता है, ठीक है, जीव विज्ञान शुरू हो गया, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी, कि हृदय, मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं, तो मानव हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि ये कण रक्त के धक्का बनाने में सहायक कौन होते हैं, तो पट्टिकाणु या फिर प्लेटलेट्स, जो रक्त का धक्का बनाने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है खाली स्थान भरने के लिए कि अमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, तो जठर ग्रंथियों से जठर रस बोल सकते हैं, ठीक है, जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखो 33 कि पादप में जाइलम क्या है, तो जाइलम में क्या है, सनोनी ऊतक जो खनिज लवण और जल का, ठीक है, खनिज लवण और जल का क्या करता है, संवहन करता है। तो पादप में जाइलम खनिज लवण और जल के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, उसका संवहन करता है। क्वेश्चन 34 ऐसे पदार्थों को डैश कहते हैं जो जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थों जो जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या करते हैं, जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है, जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। अब ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।